बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारे पास जो होते हैं अकाउंट्स, इसकी हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जी पर्सनल अकाउंट। और उसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास होती है इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट की आगे हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। इसमें एक अकाउंट होता है जी रियल और दूसरा अकाउंट हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन के बारे में हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी चीज़ को डेबिट होना चाहिए, कौन से अकाउंट को डेबिट होना चाहिए और कौन से अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पर्सनल अकाउंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें किसी शख्स का नाम मेंशन होता है, किसी बंदे का, किसी फर्म का। तो जिसमें किसी शख्स या किसी फर्म का नाम मेंशन हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की इसके बाद हमारे पास आगे टाइप्स होती हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट से मुराद किसी शख्स का नाम, जैसे हम कहेंगे जी करीम अकाउंट, करीम अकाउंट, एली अकाउंट और इस तरह की बाकी जो एग्जाम्पलें होती हैं। यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी शख्स, यानी कि जो जिंदा शख्स होता है, नेचुरल पर्सन होता है, उसके नाम को हम मेंशन करते हैं, उसके नाम से रिलेटेड हमारे पास रिकॉर्ड होता है, तो हम कहते हैं जी कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ऐसे अकाउंट के हम नाम को डेबिट या क्रेडिट करते हैं जिसको कानूनी तौर पर, यानी कि वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है लेकिन कानूनी तौर पर वो पर्सन के तौर पर काम करता है। जैसे कोई भी फर्म, जैसे अबी बैंक है, ABL बैंक है, या बाकी बैंक्स हैं, या यूनिलीवर की जो प्रोडक्ट है, यूनिलीवर कंपनी है, उसके बाद सर्विसेज बाटा है जो कंपनी है। अब ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। कोई भी अकाउंट जब वो किस मखसूस लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। फर्ज करें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्कर को सैलरी वगैरह नहीं दी है तो अब हम उन सभी लोगों का जो कॉमन अकाउंट है हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जब हम लिखते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अकाउंट है ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो लोग मुलाजम हैं और उनको अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया है। तो इसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये मखसूस जो अशखास होते हैं उनको कॉमनली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरा अकाउंट है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे पास जैसे मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये रियल अकाउंट की हमारे पास एग्जाम्पल होती हैं। यानी कि जो हमारे पास हकीकी अशिया होती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में हम अकाउंट ऑफ गेन एंड लॉसेज, यानी कि हम इसमें नफ़े और नुकसान का हिसाब करते हैं, यानी कि नफ़े और नुकसान को जहन में रखकर हम मुख्तलिफ ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इस तरह के जितने भी हमारे पास अकाउंट होते हैं हम उनको नॉमिनल अकाउंट में
दर्ज करते हैं। यानी कि हम सैलरी है तो सैलरी को हम नॉमिनल अकाउंट कि जब हम सैलरी देंगे तो हमारे बिज़नेस पर किस किस्म का इफ़ेक्ट होगा, ये सैलरी देना हमारे बिज़नेस में ज़ाहिर सी बात है कि हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। इस चीज़ को हम ज़हन में रखकर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया है टाइप्स ऑफ अकाउंट पे। हमारे पास अकाउंट्स होते हैं जी पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की आगे मज़ीद शाखें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी भी शख्स का नाम, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि जो ऐसा कोई भी नाम जो किसी भी फर्म या किसी भी अदारे के नाम को ज़ाहिर कर रहा हो। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो मुख्तलिफ़ अशख़ास को ज़ाहिर कर रहा हो बुक ऑफ अकाउंट में। जैसे अगर लेबर की सैलरी है तो उन लेबर की सैलरी एक अकाउंट है उनके लिए, और ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन लोगों के बिज़नेस ने अभी पैसे अदा करने। उसके बाद रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में हम हिसाब रखते हैं मशीनरी का, फर्नीचर का, कैश का, बिल्डिंग का और स्टॉक का और बाकी अशिया का। उसके बाद हमारे पास अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम नफ़े या नुकसान का हिसाब रखते हैं। अब कुछ अकाउंट हमारे पास ऐसे अकाउंट भी होते हैं जो कि हमारे पास इम्पर्सनल होते हैं, पर्सनल से डायरेक्टली वो पर्सनल अकाउंट नहीं होते हैं, लेकिन हम उनकी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड करते हैं। जैसे हमारे पास ड्राइंग का अकाउंट होता है, उसके बाद हमारे पास कैपिटल का अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर कोई लोन अकाउंट है तो अब ड्राइंग बिजनेस का मालिक कर रहा होता है, कैपिटल बिजनेस का मालिक ला रहा होता है, लोन अकाउंट किसी शख्स से जो है वो कर्जा लिया होता है। तो ये सारे के सारे इम्पर्सनल अकाउंट हैं, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट सेम लाइक पर्सनल अकाउंट होती है। इसके बाद हमारे पास ऐसे अकाउंट भी होते हैं जो कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों के ज़ुमरे में आते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर स्टेशनरी ख़रीदी गई है एक साल में, तो अब वो सारी स्टेशनरी इस्तेमाल नहीं हुई है। स्टेशनरी अकाउंट है हमारे पास, वो सारी स्टेशनरी इस्तेमाल नहीं हुई है। अब उस स्टेशनरी का वो हिस्सा जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसको हम नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे, और जो हिस्सा अभी तक हमारे पास अनयूज्ड पड़ा हुआ है उसको हम रियल अकाउंट में दर्ज करेंगे। तो इस तरह के भी हमारे पास कुछ जो है वो अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से हट कर भी हम इन चीज़ों को भी ज़हनशीन रखते हैं। इन अकाउंट को जब बिज़नेस में दर्ज किया जाएगा तो डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले है जी हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अगर कोई शख्स पर्सनल अकाउंट में बेनिफिट रिसीव कर रहा है, अगर कोई बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो आप उसके नाम को डेबिट करेंगे, और अगर वो बेनिफिट दे रहा है, अगर वो बेनिफिट दे रहा है तो आप उसके नाम को क्रेडिट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि जैसे आप कोई शख्स, जैसे आप क्रेडिट सेल्स करते हैं तो आप जिस बंदे को आप बेनिफिट दे रहे हैं वो सेल्स वसूल कर रहा है, उसके नाम को डेबिट करते हैं और आप सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह से उस शख्स से जब आप पैसे वसूल करेंगे तो आप पैसों को डेबिट करेंगे, और वो बंदा अब आपको बेनिफिट दे रहा है आप उसके नाम को क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट प्रॉपर्टी एंड थिंग्स से रिलेटेड होता है। अब अगर प्रॉपर्टी या अशिया बिजनेस की तरफ आ रही हैं तो डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस से जा रही हैं तो हम उनको क्रेडिट करेंगे।
जैसे अगर हम जब मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी रियल अकाउंट है, तो उस वक्त हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। और अगर मशीनरी हम फ़रोख्त कर रहे हैं तो उस वक्त हम मशीनरी के अगेंस्ट हम पैसे वसूल करेंगे, और मशीनरी हमसे जा रही है तो हम मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी? हमारे पास तमाम के तमाम जो एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं उनको हम करेंगे डेबिट। नॉमिनल अकाउंट के जो आइटम होते हैं हमारे पास, हम तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इन सभी को हम करेंगे डेबिट। और वो चीज़ें जो हमें बेनिफिट दे रही होंगी, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होंगी, हम उनको करेंगे क्रेडिट। जैसे कमीशन है तो कमीशन, हम अगर कमीशन वसूल कर रहे हैं तो हम कमीशन को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट अगर हम वसूल कर रहे हैं, वो हमें बेनिफिट दे रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में कि कोई शख्स जो बेनिफिट वसूल कर रहा है आप उसको डेबिट करेंगे, और जो बेनिफिट दे रहा है आप उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में जब प्रॉपर्टी और थिंग बिजनेस में आ रही होंगी तो आप डेबिट करेंगे, जब बिजनेस से निकल रही होंगी, जा रही होंगी, तो आप उनको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड के एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट को जो है आप डेबिट करते हैं, और गेन के अकाउंट से रिलेटेड आप जो अमाउंट इंफॉर्मेशन होती है आप उसको क्रेडिट करते हैं। अब आप इन रूल्स को डेबिट करेंगे, तो कोई भी जो ट्रांजैक्शन आपके पास होगी तो उस ट्रांजैक्शन को आप ठीक तरह से स्टडी करेंगे, और फिर देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट इस्तेमाल हुए। किसी भी ट्रांजैक्शन में हमेशा दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखना है कि वो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, और फिर उसके बाद कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। सबसे पहले है कि उसमें जो अकाउंट उस ट्रांजैक्शन में उस अकाउंट से रिलेटेड हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं। फिर आपने देखना है कि वो जो अकाउंट्स हैं, टू विच क्लास डज ईच ऑफ दीज टू अकाउंट्स बिलोंग, कि ये अकाउंट्स जो है वो कौन से क्लास के मतलब हैं, रियल से हैं, नॉमिनल से हैं, पर्सनल से हैं। और फिर तीसरी अकाउंट चीज़ आपने डिसाइड करनी होती है कि अब इनमें से डेबिट कौन सी चीज़ होगी और क्रेडिट कौन सी चीज़ होगी। तो अभी हम कुछ जो ट्रांजैक्शन हैं उन पर ये रूल अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर ज़िया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसमें दो अकाउंट है हमारे पास, एक मिस्टर ज़िया और दूसरा अकाउंट है हमारे पास कैश। तो हमारे पास जो मिस्टर ज़िया है ये हमारे पास है जी पर्सनल अकाउंट, और कैश है हमारे पास रियल अकाउंट। अब अकाउंट हमने डिसाइड कर लिया जी कि ये हमारे पास है पर्सनल अकाउंट और ये हमारे पास है रियल अकाउंट। अब हमारे पास स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो कैश बिजनेस में आ रही है, तो रियल अकाउंट का जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है कि जब कोई चीज़ बिजनेस में आ रही हो तो आप उसको करेंगे डेबिट। तो आप डेबिट करेंगे जी कैश अकाउंट को। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है कि जब कोई शख्स बेनिफिट दे रहा हो बिजनेस को तो उसको आप करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर कैपिटल, ये हम यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट है जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम उसको फिर नाम कैपिटल अकाउंट देते हैं। जब टोटल एक कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट जब होता है तो उस वक्त हम ड्राइंग और कैपिटल लिखते हैं, बिजनेस के मालिक का नाम नहीं लिखते हैं। बाकी जो भी अशखास होंगे हम उनके नाम से डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास रीज़न जो है वो ये है कैश में इजाफा हो रहा है
और दूसरी तरफ जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस को फ़ायदा दे रहा है, जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, मालिक है, ऑनर है, वो पैसे देने वाला है, गिवर है, तो इसलिए हम उसके नाम को करते हैं क्रेडिट। इसके अलावा हमारे पास एक दो और ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। अब हमारे पास है जी परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पर हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो दो हैं, ये परचेजेस और कैश। परचेजेस भी हमारे पास रियल अकाउंट है और कैश भी हमारे पास रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है कि जो चीज़ बिजनेस में आ रही हो आप उसको डेबिट करते हैं और जो चीज़ बिजनेस से जा रही हो उसको आप क्रेडिट करते हैं। तो आप परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, ये हमारे पास होंगी डेबिट और ये हमारे पास हो जाएगी जी क्रेडिट। इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन है जी सोल्ड गुड्स टू राशिद 15,000। तो अब भी यहाँ पर भी हमारे पास दो अकाउंट हैं, एक सोल्ड गुड्स और दूसरा राशिद। तो अशा जो है ये हमारे पास हैं जी रियल, और राशिद जो अकाउंट है ये हमारे पास है पर्सनल अकाउंट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है कि वो शख्स जो बेनिफिट ले रहा है आप उसको डेबिट करेंगे, तो आप राशिद के अकाउंट को करेंगे जी डेबिट, और क्योंकि अशिया हमारे पास से जा रही हैं इसलिए हम इन अशिया को कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद जी कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद, तो हमारे पास रिसीव्ड कैश यानी कि कैश हमारे पास एक अकाउंट है और राशिद का अकाउंट है कैश, ये हमारे पास रियल अकाउंट है और ये हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पर राशिद कैश देने वाला है, लिहाजा राशिद का नाम होगा क्रेडिट, और क्योंकि कैश हमारे पास आ रही है, रियल अकाउंट में इजाफा हो रहा है, तो हम इसको करेंगे डेबिट। उसके बाद हमारे पास पेड रेंट 10,000। तो अब रेंट, पेड रेंट, तो हम रेंट ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है, और पेड जो है वो ये हम कैश की सूरत में अदा कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रियल अकाउंट है। तो अब नॉमिनल अकाउंट जब हमें हमारे लिए एक्सपेंस हो या लॉस हो तो हम नॉमिनल को करते हैं डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रही है और रियल अकाउंट में जब कमी होती है हम इसको करते हैं क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो अकाउंट हैं, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट, रियल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो मशीनरी हमारे पास आ रही है, रियल अकाउंट में इजाफा हो रहा है, डेबिट करेंगे, कैश हमसे जा रही है, रियल अकाउंट में कमी हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शनें होंगी हम उन ट्रांजैक्शन का मुवाजना करेंगे, हम उन ट्रांजैक्शन को देखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से अकाउंट इससे रिलेटेड हैं, और फिर हमने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू अकाउंट बेस्ड।